संभल में विवाद चल रहा है, अजमेर शरीफ में भी विवाद चल रहा है, ऊपर से जौनपुर में एक विवाद अलग से है अटाला मस्जिद का। आप लोगों ने यहाँ पे एक नया मामला खड़ा कर दिया, माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं नहीं आप सर, लोग। हाँ, वो की सरकार थी? नहीं थी। हाँ नहीं, वो अब आपकी सरकार सरकार है। नहीं, हमारी नहीं, पर ये सरकार जो है भाई, सनातन का कहीं भी कोई मुद्दा हो रहा, संभल में मंदिरें कैसे निकल रही हैं? आपने कहा ना अभी संभल में मसला चल रहा है, तो वहाँ अरे तो लोग समाजवादी पार्टी की सरकार, वो आपकी सरकार नहीं थी? नहीं, तो उसमें तो क्या बना, उसी की सरकार में तो सब मंदिरों को ढक लिया गया। समाजवादी पार्टी की सरकार हमारी क्या थी, अब आप बता दीजिए क्या किया था समाजवादी पार्टी की सरकार ने हम लोगों के साथ में? कोई भलाई का काम सनातन धर्म के लिए किया था? तन परेशान नहीं करता, सनातनियों को परेशान किया जाता है, और सच्चाई भोलेनाथ की अपने आप निकल के आ जाती है, चाहे वो संभल हो, चाहे जौनपुर हो, चाहे ये मुन्ना टोला हो। ओम मा नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवर्णिनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शङ्करम्। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभु। बोलिए शंकर भगवान की। आप सभी को नमस्कार प्रणाम। हमारा नाम है उत्कर्ष और आप लोग देख रहे हैं स्वर्णिम संकल्प। अभी हमारी मौजूदगी है जौनपुर के मुल्ला टोला में। ये मुल्ला टोला है वर्तमान में, लेकिन यहाँ पे जो तमाम लोग हैं, इन लोगों का कहना है कि ये पहले शंभू टोला हुआ करता था, महादेव टोला हुआ करता था। महादेव ना भैया, यहाँ पे हैं रतन जी हैं भाई, और इनका नाम है सत्यम भाई। यही दोनों लोग हैं जो एक तरीके से कोतवाली में जाकर के एप्लीकेशन दिए हैं और इस मुद्दे को उठाए हैं। इन लोगों का कहना है कि ये लोग 2016 में भी गए थे। अब इन तमाम मुद्दों पे आएंगे कि बहुत ही बड़ा विस्तृत ये मामला है। हालांकि तमाम चैनलों पे आप लोगों ने यहाँ का जो न्यूज़ है इसको देखा सुना, लेकिन हम यहाँ पर आए हुए हैं ये जानने के लिए कि आखिर इसकी सच्चाई क्या है। आज हम आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जो अभी तक यहाँ पे किसी ने नहीं बताई है, किसी ने नहीं दिखाई है। यहाँ पे देख सकते हैं भगवान शंकर का शिवलिंग है, और ये शंकर जी की जलहरी है। यहाँ से जल निकलता है, जैसे आप भगवान को जल चढ़ाएंगे तो जो जल है वो निकलने का स्थान है। प्राचीन काल में शंकर जी के शिवलिंग से दिशा का पहचान किया जाता था कि अगर जो जल है वो जिस तरफ से निकल रहा है तो पता कर लिया जाता था कि ये उत्तर दिशा है। तमाम लोग यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। कब आप लोग गए एप्लीकेशन दिए? अभी हम लोग 20 तारीख को दिए थे। 20 तारीख को दिए थे एप्लीकेशन। एप्लीकेशन हाँ, हाँ। SHO साहब कोतवाली हाँ हाँ। में कि सर हम लोगों को यहाँ पर मूर्तियों को खंडित कर दिया जाता है बार बार, और तोड़ दिया जाता है, और यहाँ बहुत गंदगी भी है। सब साफ सफाई तो उसके बाद हुआ, प्रशासन ने आने के बाद। अच्छा, बहुत गंदगी थी, साफ सफाई प्रशासन के आने के बाद प्रशासन हुआ। नहीं करवाई है यहाँ पे, और बहुत तरह की दिक्कतें थी। तो हम लोग इसको मंदिर के निर्माण के संबंध में हम लोगों ने उनको दिया कि सर हम यहाँ एक मंदिर का निर्माण करना चाहते हैं, ताकि ये चीज़ पूरी मंदिर के अंदर रहे। और हमारा पुराना मंदिर था, है भी, ये हम लोगों ने आए तो जांच भी हुई उसकी, उन्होंने देखा कि यहाँ पुरानी बुनियाद है। तो वो आए थे, मौके का सर्वे करके गए। फिर कोतवाल साहब ने एक वीडियो बना के SSP साहब को दिया था, जिनका शायद ट्रांसफ़र भी हो गया, उनकी जगह दूसरा कोई आ गया है। अच्छा अच्छा। सत्यम जी आप भी इधर आइए। क्या नाम है चाचा आपका? राम कुमार सेठी, हमाम दरवाजा, पंजाबी कॉलोनी, अबीरगढ़ टोला। हाँ हाँ। यहाँ के आप मूल निवासी नहीं है, मतलब यहाँ के रहने वाले नहीं हैं? नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से बगल में जो है हमाम दरवाजा, अबीरगढ़ टोला है, पंजाबी कॉलोनी। जी जी तो जी। राम कुमार सेठी हमारा नाम है। हम दर्शन करने आए हैं। दर्शन करने आए हैं जी, ये भोलेनाथ का। शिवलिंग कब से है, इसके बारे में कुछ आपको जानकारी है हाँ, क्या? हम अपने पिताजी से सुनते थे कि यहाँ कोई शिवलिंग है, हाँ हाँ।
चूँकि ये इतनी पतली पतली गलियों में मोहल्ला है, इधर कभी हमारा आना हुआ नहीं। हाँ हाँ तो अभी जो है तो क्या नाम से काफ़ी इसकी चर्चा भी थी, लोग दर्शन करने बहुत ज़माने से आते रहे होंगे, तो हम तो आज आए हैं पहली बार दर्शन करने के लिए। सत्यम भाई, आप वहाँ से इधर आ जाइए और आप लोग जितने लोग भी है प्रयास कीजिए कि शंकर जी के ऊपर जो जल चढ़ता है और उसकी जो निकासी होती है उसको लांघा नहीं जानता है। शंकर जी की आदि परिक्रमा भी की जाती है। तो आप लोगों ने जा कर के एप्लीकेशन दिया। ये बताइए, अभी संभल में विवाद चल रहा है, अजमेर शरीफ में भी विवाद चल रहा है, ऊपर से जौनपुर में एक विवाद अलग से है अटाला मस्जिद का। आप लोगों ने यहाँ पे एक नया मामला खड़ा कर दिया, माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं नहीं सर, हम लोग तो 2016 में भी वो खड़े हुए थे। हमने उस समय भी मंदिर की मांग की थी। 2016 में भी गए थे? 2016 में भी गए थे। और उस समय हम लोग कौन कौन गया था 2016 में? 2016 में हम ही इतने ही लोग थे। अच्छा, आप ही दोनों लोग? हम थे, ये विकास थे। अच्छा, विकास मौर्य, हम लोग 4 लोग थे। अच्छा, और एक राजकुमार राव मेरे और एक दोस्त हैं, वो थे। हम लोग 4-5 लोग उस समय भी खड़े हुए थे। ये शिवलिंग जो कि बीच से फट गया था, आप दिखा सकते हैं। हाँ हाँ, थोड़ा सा पास आकर के दिखाइए कहाँ से। ये देखिए, ये इसमें मसाला लगा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये शिवलिंग बीच से फटा हुआ है, यहाँ से भी देखिए, रिपेयर किया गया है लग रहा है। ये देखिए यहाँ से, यहाँ से भी फट गया जी था। जी जी जी। तो इसमें दरारें आ गई थी। हाँ, हाँ। तो उस समय हम लोग क्या कर रहे थे कि इसको हम लोग सोच रहे थे इसको थोड़ा सा सही करके, हाँ, हाँ। इसकी मरम्मत कराकर इस पर थोड़ा ग्रेनाइट या पत्थर वगैरह कुछ भी लगा दे, ताकि ये 2016 में? 2016 में हाँ हाँ। इतना ही कार था। तो उसके लिए हम लोग जैसे मसाला वसाला बनाए कि हम लोग आज ये फट गया, तो इतना तो हम कर ही सकते हैं भाई, हमारे भोलेनाथ, इसमें कौन किसको आपत्ति होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोगों ने इसकी सिर्फ मसाला हम उसमें डाले भी नहीं थे, यहाँ पे सिर्फ बनाए थे। हाँ हाँ तो उसमें अब यहाँ से फोर्स आ गई, पुलिस। हाँ हाँ। कमला प्रसाद यादव जी दरोगा थे, और शासन से ऊपर से किसका फ़ोन किया, क्या आदेश हुआ, या वहाँ से आए। उस समय हम लोग जो 6 लोग थे यहाँ पे, हाँ हाँ। उन लोगों को दरोगा जी उठा ले गए। उठा ले गए? हाँ, वो सीधे चौकी पे चली गए। कोई बात किसी से कुछ नहीं करना, सीधे उनको किसका आदेश आया, क्या हुआ, वो हम लोगों को यहाँ से उठा ले गए। हाँ, और ले जाने के बाद हम लोग वहाँ चौकी में बिठा दिए। चौकी में 1 घंटा 2 घंटा हम लोग वहाँ बैठे थे। फिर वहाँ से हमको कोतवाली भेजे थाने पे। तो थाने पे हमने कहा, सर ये बताइए, अगर किसी ने एप्लीकेशन दिया होगा या कोई मसला हुआ होगा, तब ना आप हमको यहाँ बुलवाएं किस लिए। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो हमने कहा आप दूसरे पक्ष को बुलाइए। तो दूसरे पक्ष में यही लोग जो हैं यहाँ के मौलाना लोग हैं, बगल में मौलाना लोग जी, ये लोग गए थे। हाँ हाँ। और इन्होंने कहा कि सर ये लोग जो है वहाँ मंदिर बना रहे हैं, ये शिवलिंग वहाँ पर रख दिए हैं, ये था नहीं। आप बता सकते हैं कि इसको 6 आदमी मिलकर शिवलिंग को उठा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। अरे इसको ये तो 20 आदमी नहीं ला सकते। बिल्कुल सही बात है। ये बहुत भारी है, ये बहुत वजन होगा, कई टन होगा वजन इनका। तो ये घटना उस समय इन लोगों ने प्रसारित किया कि ये लोग जो है उसी वक्त ला के रख दिए हैं और माहौल ख़राब कर रहे हैं। तो ये प्रशासन का कहे कि हम लोगों पर केस लगा के 107-16 में भेज दिया गया। हम लोग अपनी जमानत करा के तब से पढ़े, एक छोटा सुलेनामा लिख दिया गया कि जो चीज़ यथास्थिति जैसे वैसी रहे। अभी वहाँ पे हम लोग बैठे थे, आप कह रहे थे तब सरकार हम लोगों की सरकार नहीं थी। हाँ, नहीं, वो अब आपकी सरकार सरकार है। नहीं, हमारी नहीं, पर ये सरकार जो है भाई, सनातन का कहीं भी कोई मुद्दा हो रहा, संभल में मंदिरें कैसे निकल रही हैं? आपने कहा ना, अभी संभल में मसला चल रहा है, तो वहाँ तो लोग समाजवादी पार्टी की सरकार, वो आपकी सरकार नहीं थी? नहीं, तो उसमें तो क्या बना, उसी की सरकार में तो सब मंदिरों को ढक लिया गया। समाजवादी पार्टी की सरकार हमारी क्या थी, अब आप बता दीजिए, क्या किया था समाजवादी पार्टी की सरकार ने हम लोगों के साथ में? कोई भलाई का काम सनातन धर्म के लिए किया था? आप बता दीजिए, कांग्रेस थी, कोई भलाई का काम सनातन धर्म के लिए किया था? नहीं। सनातन परेशान नहीं करता, सनातनियों को परेशान किया जाता है। और सच्चाई भोलेनाथ की अपने आप निकल के आ जाती है, चाहे वो संभल हो, चाहे जौनपुर हो, चाहे ये मुन्ना टोला हो। नहीं, हमको कोई आपत्ति नहीं है भैया। इंडिया से लेके इंडोनेशिया तक की बात बता रहे हैं, खाली सिर्फ सनातनियों को परेशान किया जाता था और है और रहेगा। समझ रहे हैं? और जो सनातनी की बात करता है उसका विपक्ष वाले ये मजाक उड़ाते हैं कि पूछो ना। और जबकि हैं भी विपक्ष वाले इसी समाज के। अखिलेश यादव का कोई कहीं के ईसाई हैं कि क्रिश्चियन है, क्या है? मायावती क्या हैं तो इसी सब समाज के ना। बिल्कुल। लेकिन खाली वोट लेने के लिए जो है सनातनियों को परेशान किया जाता है, ये लोग आंख बंद करके खड़े रहते हैं।
अच्छा ये बताइए, आप लोग क्या कहते हैं, जो है आप इधर आ जाइए भाई। आप लोग यहाँ पे बहुत कम है, हमको लग रहा है 4-5 घर ही जो है मौर्या हैं ना, और हजारों की संख्या में मुस्लिम है, तो डर नहीं लगा भैया? पहला नंबर तो ये जो आप बता रहे हैं, संभल में अलग सिस्टम है, यहाँ पर अलग है। संभल में मंदिर मस्जिद हो रहा है, हाँ हाँ और ये मुन्ना टोला में सिर्फ मंदिर मंदिर हो रहा है। बिल्कुल ये मैटर अलग है, इसे संभल से मत जोड़िए, ठीक है? और गलत अफवाह ना फैलाया जाए। बिल्कुल। ये सिर्फ मंदिर मंदिर यहाँ पर हो रहा है। मंदिर का मतलब मांग है हमारी, मंदिर मिले, महादेव के लिए मंदिर बनाया जाए, ये सब है बस। और यहाँ पे मस्जिद का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ मंदिर है। मस्जिद तो यहाँ पे नहीं, लेकिन यहाँ पे कब्रिस्तान है। एक बार थोड़ा सा कैमरा घुमा के देखे, तमाम कब्रें हैं और ये कब्रिस्तान है। क्या नाम हुआ आपका भैया? विकास मौर्य नाम है मेरा। अच्छा, आप भी यहीं के रहने वाले जी हैं? जी हाँ। तो जो मेरा इनसे प्रश्न था, ये बताइए कि आप लोगों को डर नहीं लगा? इतने मुस्लिम हैं आप लोग। उसमें डरने की क्या बात है, हमारा पुश्तैनी घर है तो हम लोग रहते हैं, तो उसमें डरने की कोई भावना नहीं है। जी अच्छा, डरने की कोई बात नहीं। क्या कुछ कह रहे हैं क्या? नहीं, हम लोग कई पीढ़ियों से यहाँ हैं, बाकी कुछ लोग यहाँ से चले गए, पलायन कर गए, दूसरे गांव में चले गए। थोड़ा सा अब एक बार इधर भी आप नीचे से आइएगा, जो हमारे सम्मानित छायाकार हैं, हम इधर से भी दिखाना चाहेंगे। ये जो यहाँ पे हमको थोड़ी सी ये बाउंड्री टाइप की नज़र आ रही है, न्यू टाइप की, ये कैसी न्यू है? मंदिर की नींव है। मंदिर की न्यू है जी ये। जी, किसी ज़माने में यहाँ मंदिर था बढ़िया, देख लीजिए, आपको नींव दिखा दीजिए। लखौरिया की नींव है, क्योंकि पहले ज़माने में जो है ईंट तो आज के ज़माने की जैसी थी, वो लखौरिया की ही बनती थी, बुनियाद थी, वो है अभी आप देख सकते हैं। तो अभी आप लोगों की मांग क्या है? आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोगों का मांग सिर्फ यही है कि यहाँ पे मंदिर बन जाए, किसी प्रकार का हम लोगों को ठेस नहीं पहुँचे हमारे पूजा पाठ करने में। क्योंकि जब हम लोग पूजा पाठ करके जाते हैं तो होने के बजाय जानवर जैसे यहाँ बकरियाँ हैं या कुत्ते जो भी हैं, गंदगी फैला देते हैं या फूल माला जो चढ़ा रहता है वो खा जाते हैं। तो इस वजह से हम प्रशासन से मांग यही है कि वो मंदिर सुरक्षित बना के दिया जाए, ताकि हम लोग को जाने के बाद किसी प्रकार कोई समस्या या दिक्कत नहीं होने पाए। आप ये बताइए कि इतने सालों से एक तरीके से कहें कि यहाँ पे तमाम कब्रें हैं और ये मुसलमानों के कब्जे में है, तो उसके बाद भी किसी ने यहाँ पे कोई हानि तो नहीं पहुँचाई? नहीं, हानि की बात नहीं है, पर इसके पहले भी हम लोग का जो समस्या उठाया था 2016 में इसी बात को लेकर कि जो बार बार गंदगियाँ होती थी, समस्या होता था, तो उसमें बताएं जो अभी भी हमारे बड़े चाचा लगते हैं वो बताए हुए हैं आपको कि ऐसी समस्या है। तो वही समस्या फिर हम लोगों ने अभी उठाया, जब देखा गया फिर वही समस्या चल रही है अभी भी, तो वही समस्या फिर उठाया गया कि प्रशासन से मांग किया गया कि ये मंदिर बना के हम लोग को दिया जाए, मंदिर बनाया जाए, ताकि हम लोग सेफ कर सके पूजा पाठ, कोई किसी प्रकार की दिक्कत या समस्या नहीं होने पाए। पहले आप लोगों ने 2016 के पहले कभी ऐसी मांग नहीं की थी? 2016 पहले उस हिसाब से हम लोग छोटे हम लोग थे, उस हिसाब से थे नहीं कि उसे नॉलेज नहीं था उस हिसाब से। बाकी लोग पूजा पाठ तो हमेशा से होता रहता था, पूजा पाठ होती रहती थी। और जो आपके घर के लोग थे उन लोगों सभी लोग पूजा पाठ करते थे, पूजा पाठ हमेशा से होता चला आ रहा है। यहाँ का विशाल एक पीपल पेड़ था, विशाल, अच्छा। जो इतना विशाल था, जो पीपल पेड़ जब गिरा हुआ तो उसी के अंदर से ये महादेव हमारा शिवलिंग जो प्रकट हुआ खुद, और उसके पहले गणेश जी की ये प्रतिमा जो दिख रही है आपको, ये पूजा पाठ होती थी उस समय। बिल्कुल। वहाँ पे एक चाचा हैं, इनसे भी थोड़ा सा बातचीत करते हैं, काफ़ी बुजुर्ग हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा जानकारी देंगे। क्या नाम है चाचा आपका? कन्हैया लाल। कब? अच्छा, तबीयत गड़बड़ है थोड़ा सा। कब से आप देख रहे हैं इनको यहाँ पे? अरे भाई, हमारी 50 साल की उम्र हो गई है, तब से मैं देख रहा हूँ उनको बस। हाँ। अच्छा। चलिए, आपकी तबीयत गड़बड़ है तो ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे। फ़िलहाल अभी हमारी मौजूदगी है मुल्ला टोला में। जैसा कि इन लोगों का कहना है कि ये महादेव टोला है और इन लोगों की जो भी तमाम झांकी निकलती है, तमाम इन लोगों का जो कार्यक्रम होता है तो वो महादेव टोला के नाम से ही होता है। और एक प्रश्न हमारा और है कि आप लोगों ने जो एप्लीकेशन दिया है उसमें कुछ ये भी अंकित किया है कि जैसे कि 72 में कुछ अराजक तत्वों ने यहाँ पे कुछ छेड़खानी की, इस टाइप का कुछ? जी, उन्हें 72 का ये सुलेनामा है जो पहले मंदिर बनाने के लिए उठा हुआ था, जो उस समय भी समस्या यही था, तो समय भी रोक दिया गया था। अच्छा। जी। चलिए ठीक है, हम बने रहेंगे यहाँ पे और दिखाते रहेंगे कि अगर यहाँ पे कोई भी ज़रूरी अपडेट होता है, कोई भी यहाँ की जानकारी होती है तो हम ज़रूर आप लोगों के साथ साझा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। देश विदेश से जुड़े हुए आप सभी आत्मीय मित्रों को मेरा सादर प्रणाम, दिव्य नमस्कार।